जय हिंद साथियों। देखिए आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके की फर्स्ट चैप्टर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बीकानेर के इतिहास से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बुक के अंदर का जितना भी मैटर दे रखा है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड में एक कमेंट वर्क भी है जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रावजोधा का पुत्र राव बीका जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश कब आया? तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है 1465 ईस्वी के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? तो आप ये ध्यान रखिएगा 1488 ईस्वी के अंतर्गत करणी माता के आशीर्वाद से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है, मूल मंदिर, उसका निर्माण भी राव बीका के द्वारा करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। राव बीका ने पुंगल के किस राव की पुत्री से विवाह किया था? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राव शेखा। राव बीका के पुत्र लूणकर्ण ने नागौर के किस शासक को हराया था? तो लूणकर्ण ने नागौर के मुहम्मद खान को हराया था। ढोसी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ढोसी का जो युद्ध है ये हुआ था 1526 ईस्वी के अंतर्गत। किन किन के मध्य? तो लूणकर्ण और नारनौल के नवाब अबमीरा के मध्य में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजेतसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रावजेतसिरो छंद है ये किन का ग्रंथ है? तो बिट्टू सुजा का। और इस ग्रंथ में कलयुग का कर्ण कहा गया है लूणकर्ण को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जो लूणकर्ण झील है उसका निर्माता भी लूणकर्ण माना जाता है। राव जेत ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया था? जो ये कामरान है ये हुमायूं का भाई था और इसको राव जेत ने हराया था 1534 ईस्वी के अंतर्गत। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और देखिए जो ये युद्ध है राव जेतसी और कामरान के मध्य, इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जेतसी छंद में मिलता है। राव जेतसी को मारवाड़ के किस शासक का आक्रमण झेलना पड़ा? तो सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, मालदेव का। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? तो देखिए मालदेव ने जब आक्रमण कर दिया बीकानेर पर, यानी उस समय राजा थे राव जेतसी, तो फिर राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह के पास में सहायता के लिए भेजा था। पाहेबा या फिर साहेबा जो कि जोधपुर में है का युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1541 ईस्वी के अंतर्गत। यह युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो मालदेव और राव जेतसी के मध्य में। इसके अंतर्गत जो बीकानेर के राव जेतसी हैं ये मारे गए थे इस युद्ध के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो देखिए सही आंसर होगा खानवा के युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा की सहायता के लिए राव कल्याणमल ने बीकानेर की ओर से भाग लिया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जो राव कल्याणमल हैं ये प्रथम ऐसे राठौड़ शासक है जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। और ये इन्होंने की थी नागौर दरबार के अंतर्गत। अकबर का जो नागौर दरबार हुआ था 1570 ईस्वी के अंतर्गत, वहां पर कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध किसका साथ दिया था? तो देखिए कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध जो अपना साथ दिया था वो दिया था शेरशाह का। तो ये आप ध्यान रखिएगा गिरी सुमेल के युद्ध के अंतर्गत। निम्न में से बीकानेर के किस शासक ने भटनेर किले पर अधिकार किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, राव कल्याणमल ने। कल्याणमल के पुत्र रायसिंह को अकबर ने कब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ भी है। सही आंसर है 1572 ईस्वी के अंतर्गत। बेली किशन रुक्मणी री पुस्तक
जो है इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं पृथ्वीराज। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वीराज और रायसिंह है ये दोनों किन के पुत्र हैं? ये पुत्र हैं कल्याणमल के। राव रायसिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कब बना? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1574 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और देखिए जो राव रायसिंह है इन्होंने बीकानेर के अंतर्गत जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो ये जूनागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के बाहर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। किले के भीतर में एक प्रशस्ति लिखवाई गई है जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहते हैं। तो ये फैक्ट आप सभी ध्यान रखिएगा। और देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राव रायसिंह जब वो बीकानेर के शासक बने तो उस समय उन्होंने किस उपाधि के साथ में वो बीकानेर के शासक बने? तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, महाराजाधिराज उपाधि के साथ में वो शासक बने थे। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? तो देखिए सही आंसर होगा, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है रायसिंह को। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कलयुग का कर्ण तो कहा जाता है लूणकर्ण को और राजपूताने का कर्ण कहा जाता है रायसिंह को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य में मतीड़े की राड़ नामक विवाद कब हुआ था? तो ये हुआ था 1644 ईस्वी के अंतर्गत। और ये किस कारण हुआ था? तो जाखणिया गांव के सीमा विवाद के कारण ये विवाद हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कर्ण सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए अपने किन पुत्रों को युद्ध में भेजा था? तो देखिए सबसे पहले जब औरंगजेब और दारा के बीच में युद्ध हुआ था तब तो कर्ण सिंह ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। बाद में औरंगजेब जैसे ही उसकी स्थिति अच्छी होने लगी तो फिर कर्ण सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए अपने दो पुत्रों को भेजा, पद्म सिंह और केसरी सिंह को। तो यहाँ पर सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन दोनों। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह कहा गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जांगलदर बादशाह कहा गया है कर्ण सिंह को। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य कल्पद्रुम नामक जो पुस्तक है ये किन की है? तो देखिए ये पुस्तक है कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिल और इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी। एक है कर्णभूषण और एक है काव्य डाकिनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काव्य डाकिनी। तो बीकानेर से संबंधित जितना भी मैटर दे रखा है बुक के अंतर्गत 10th क्लास की, वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। और आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कुछ मैटर छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ामों के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं आपके पास अगर बुक है तो। और देखिए लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि आज आपका कमेंट वर्क है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका जो भी आपको सही आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको देखिए हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।